दोस्तों नमस्कार। जैसे हमने पिछले दिनों से देख रहे हैं कि पहले एचएस का रिजल्ट आया, फिर एनटी का रिजल्ट आया, तो जिन लोगों की सिलेक्शन हो गई उनको मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनका किसी कारणवश नहीं हुआ है और जो अभी अपनी जो तैयारी है वो कर रहे हैं। तो जितनी भी मेरी आजकल बात हो रही है एस्पिरेंट्स से, तो उनमें ये बड़ा देखने को मिल रहा है कि हर एक बंदा ये बोलता है कि मुझे मोटिवेशन चाहिए, मैं कैसे दोबारा से स्टार्ट करूँ, कैसे मैं दोबारा मोटिवेट हो जाऊँ अपनी तैयारी करने के लिए। तो जो मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है, जिनको जो मैंने खुद भी देखा है अपनी लाइफ में और जो मेरे आस-पास जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने फेलियर भी देखे हैं, सक्सेस देखी है, तो वहाँ मुझे ये देखने को मिला है कि जो मोटिवेशन है उससे भी एक बड़ी चीज़ है, जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। देखो मोटिवेशन क्या है कि आपको थोड़े टाइम के लिए आपको मोटिवेट करेगी, पुश देगी आपको, वो ज़रूरी भी है, वो होना चाहिए। वो आप किसी भी चीज़ से मोटिवेट हो सकते हो, किसी की बात सुन ली, कोई अच्छी बुक पढ़ ली और जो आपके इर्द-गिर्द है, बट वो चीज़ आपको कितनी देर तक आपको सस्टेन रख पाएगी, ये बात समझने वाली है। यहाँ पे मैं बात करूँगा कि जो मोटिवेशन से जो ऊपर वाली चीज़ है, वो उसके बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पे मैं 3 बातों के ऊपर फोकस करूँगा। तो सबसे पहली बात है कि आप तभी सेल्फ मोटिवेट हो पाएँगे जब आप अवेयर होगे। तो सेल्फ अवेयरनेस इज़ एसेंशियल। फर्स्ट थिंग इज़ सेल्फ अवेयरनेस। तो अगर आपको सेल्फ अवेयरनेस होगी नहीं, तो फिर कैसे पता चलेगा कि आप जितना मर्ज़ी मोटिवेट होते रहो, आपको इसका मतलब ये है कि आपको कोई एनर्जी के डोज़ तो आ रहे हैं, पर आपको पता ही नहीं आपको लगाने कहाँ पे वो। कहाँ पे अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करना है। तो अवेयरनेस कैसे आती है अपने बारे में, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि फिर से मैं बता रहा हूँ कि मोटिवेट होने के लिए तो आप सिर्फ सुन लो बात, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ हो गया। बट वहाँ से आगे जब आप मेहनत करोगे तो उसका रिज़ल्ट निकलेगा। तो अवेयरनेस के लिए 3 आर के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो आर है वो है रीज़न्स, पर्पज़। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप क्यों तैयारी कर रहे हो? आपका मोटिव क्या है? क्यों अपना समय लगा रहे हो आप इसके ऊपर? 1 साल लगा रहे हो, 2 साल लगा रहे हो, तो आपके पास एक क्लियर कट रीज़न होना चाहिए, पर्पज़ होना चाहिए कि इसलिए मैं ये तैयारी कर रहा हूँ और ये मेरा काम है। और आगे जाके जब हम इंटरव्यू देते हैं, वहाँ पे भी ज़रूर पूछते हैं आपको ये सवाल कि आपको क्यों सेलेक्ट करें इस एग्ज़ाम के लिए? तो आपके डैफ में भी होता है ये कॉलम, तो आपको क्लियर होना है और वो अपने कॉपी और पेन लेकर आपने लिखनी है ये चीज़ कि ये मैं क्यों करना चाहता हूँ। अच्छा, दूसरी बात आती है कि अगेन सेल्फ अवेयर होने के लिए आपको क्या करना है कि एक रिसर्च करनी है। अब रिसर्च किस विषय पे करनी है, तो सबसे पहले तो अपने बारे में करनी है कि आप सच में ये तैयारी करना चाहते हैं। और फिर आपको देखना है कि पिछला सिलेबस क्या है, पिछले क्वेश्चन पेपर क्या है, जिन लोगों की अभी तक सिलेक्शन हुई है उन्होंने क्या किया है, उनके बारे में थोड़ा समझो। और यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी मेंटर की, पड़ेगी ज़रूरत, किसी गाइड की ज़रूरत पड़ेगी, किसी कोचिंग की ज़रूरत भी पड़ सकती है जो आपको अच्छे से गाइड करो। तो हाँ, बट की जो 80% 90% जो रिसर्च है वो आपकी खुद की होनी चाहिए। तो अगर आपकी रिसर्च भी हो गई है। अब दूसरी बात है कि आपने वजह भी खुद ढूंढी, रीजंस भी आपने खुद ढूंढे। अब नेक्स्ट चीज है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर खुद के ऊपर लेनी है कि मुझे ये करना है कि मैं इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ और चाहे हार हो चाहे जीत हो, मैं इसके ऊपर काम करूंगा, दृढ़ निश्चय के साथ मैं काम करूंगा। तो पहला जो पॉइंट था वो बताया मैंने, अवेयरनेस, अवेयर होना बड़ा जरूरी है और अवेयरनेस के लिए आपको काम करना पड़ेगा, कॉपी पेन उठाना पड़ेगा जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि रीजंस क्या है, क्यों मैं ये तैयारी करना चाहता हूँ। फिर आप रिसर्च करोगे और फिर अपने ऊपर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। तो पहला काम आपका ये हो गया। अब दूसरी बात, अगर आपने ये सारा कुछ कर भी लिया, आपने वजह भी बता दी, रिसर्च भी कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली, बट आगे इसको लंबे रन तक चलाने के लिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो ये एग्जाम है 1-2 महीने की बात है, आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक भी बैठे रहना पड़ता है। तो उसके लिए जो सबसे एसेंशियल चीज है वो है डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन रहना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है कि हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते रहते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि अब कल से हम क्या करेंगे, सुबह सुबह उठेंगे 5 बजे, 5 से 9 बजे का जो टाइम होता है उसको हम विक्ट्री आवर्स बोलते हैं। अगर हम इसमें बढ़िया से काम करेंगे उसमें बड़ा कुछ कर सकते हैं, अपनी अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, उसके बाद सुबह 2 घंटे 3 घंटे पढ़ सकते हैं और टाइम पे अपने लाइब्रेरी या कोचिंग जहाँ भी जाते हैं वहाँ जा सकते हैं। बट फाइनली फिर हम देखते हैं कि सुबह वो आती नहीं, कभी नहीं, एक दिन आ गई, गलती से आ भी गई पूरी कोशिश करके, फिर अगली बारी हमारा जो दिमाग है, जो हमारा मन है, वो फिर हमें कुछ समझा बुझा के, कुछ ऐसे बहाने बुने लगा के फिर बोलता है कि सो जा, कोई बात नहीं, कल से कर लो। कि ये कुछ ऐसी स्थिति पैदा कर देगा आपके सामने कि आप खुद ही अपने मन के आगे, अपने जो मन है उसे खुद हार के फिर पीछे हट जाओगे। तो ये तो डिसिप्लिन हुआ ही नहीं।
और फिर हम डिसिप्लिन बनाते हैं कि अब हम रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, फिर भूल जाते हैं। फिर हम डिसिप्लिन बनाते हैं कि हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, वो भी नहीं हो पाता। तो कहने का मतलब ये है कि कोई बड़ी-बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत है ही नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ रहोगे, छोटी-छोटी चीज़ों को रूटीन में करोगे, अपने आप को प्रोक्रास्टिनेट नहीं करोगे, आज का काम कल के लिए नहीं छोड़ोगे, और एस्केपिज़्म होता है कि आप पीछे भाग जाओगे कि चलो ठीक है, और जो मन के चुंगल में फँस जाओगे। तो अगर इन चीज़ों से अगर आप बच जाते हो तो उसको क्या बोलेगा हम, डिसिप्लिन। तो अवेयरनेस, डिसिप्लिन, और जो तीसरी बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा टाइम एंड एनर्जी। अब सवाल ये है कि अगर हम तैयारी करने आए हैं तो सिलेबस वास्ट है, तो इसके मतलब हमें समय का ध्यान रखना पड़ेगा, और इतने कॉन्टिन्यूसली हम पढ़ रहे हैं, अपनी पूरी दिमाग लगा रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हमारी जो मेंटल एनर्जी है वो भी जानी है। तो हमें ये देखना है कि हम अपना टाइम और एनर्जी किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। तो अब इस एनर्जी के भी और टाइम के भी दो बात है। एक तो क्या है कि हमारा खर्च हो रहा है, एक तरफ हम एनर्जी को बढ़ा भी सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि हम कहाँ अपना टाइम और एनर्जी लगा रहे हैं। तो वो आपको ये देखना है कि आप दो तरह के काम करेंगे, प्रोडक्टिव काम करेंगे, और बट उसमें से कुछ काम ऐसे होते हैं जो अनप्रोडक्टिव होता है, जो हमारे काम के है, बट इतना नहीं कि हम उसमें पूरी तरह से ही घुस जाओ उसमें। जैसे मान लो हमारा आजकल फ़ोन है, तो हमें पता है कि फ़ोन की बहुत अहमियत है, बहुत कुछ हमें हमें अपने फ़ोन पर मिलता है। तो उस एक लिमिट होनी चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए कि हमें यहीं तक जाना है, तो उससे आगे नहीं जाना। तो ऐसी-ऐसी जो चीज़ें हैं, तो इनको आपको हैंडल करना आना चाहिए, तो इसमें टाइम और एनर्जी आपकी दोनों बचेगा। फिर सवाल आता है कि हमें अपनी एनर्जी को बनाना भी है, और अपनी एनर्जी लेवल को भी ऊपर लेकर जाना है। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि ये भी मैं बोलता हूँ कि एक मोटिवेशन का मतलब ये भी है, अगर आपका एनर्जी लेवल हाई है तो आप मोटिवेटेड भी रहते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो अगर हम असल वजह देखते हैं कि डीमोटिवेशन वो भी जब हमारा एनर्जी लेवल डाउन चला जाता है। तो एनर्जी लेवल हाई लाने के लिए क्या करोगे आप, तो सबसे पहले अपनी मेंटल और फिजिकल कुछ एक्सरसाइज करोगे, वो बड़ी ज़रूरी है। तो अपने लिए कुछ समय निकालोगे तो वो एसेंशियल हो जाता है, ताकि आप मेंटेन रहो, और अच्छे लोगों से आप बात करो। और ऐसा भी नहीं है कि उन्हीं लोगों से बात करें कि जो आप सब पढ़ाई की बात कर रहे हैं। आप पहले पढ़ रहे थे खुद, उसके बाद थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए आ गया, फिर वही पढ़ाई की बात स्टार्ट हो गई। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं, घर वाले हैं, तो जिनसे आपको एक एनर्जी मिलती है, आपको एक पॉजिटिवनेस आपको वहाँ से मिलती है। तो इस ये भी काम कर सकते हो, कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हो, अपनी हॉबी के ऊपर काम कर सकता है। तो अगर ये सारी चीज़ें करोगे तो आप तो ही मोटिवेट रह पाओगे। अदरवाइज क्या है कि जो मोटिवेशन शब्द है वो देखने में बहुत बड़ा लगता है कि बट एक सिर्फ आपको एक पुश देता है, लंबे समय तक आपको आप उस पर सस्टेन नहीं कर पाते। तो जो मुझे लगता है कि आपको इन तीन चीज़ों के ऊपर बहुत सख्त जरूरत है काम करने की। तो सबसे पहले है अवेयरनेस। ऐसे ऐसे खाली तीर चलाने की जरूरत नहीं है, देखा देखी भी करने की जरूरत नहीं है कि आपको पता ही नहीं आपका पर्पस क्या, आप क्यों करना चाहते हो। और दूसरा, आपको डिसिप्लिन रहना है, और तीसरा है कि आपको अपनी एनर्जी और टाइम का पूरा पूरा ध्यान रखना है। तो अगर ये सारी चीज़ें करोगे आप, तो ही आपको एक एक तैयारी करने में आप बने रहोगे। तो इसमें मैंने तीन बातें और बताई थी अवेयरनेस के लिए, कि आपको एक रीज़न ढूंढना है क्यों कर रहे हो आप, और दूसरा अपने ऊपर आपको रिसर्च करनी है, सिलेबस के ऊपर करनी है, अपने ऊपर करनी है, और तीसरा अपने ऊपर क्या है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो मैं आपको यही एडवाइस करना चाहूँगा कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हाँ, हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क ज़रूर करें। डिसिप्लिन में आपको रहना ही रहना है, क्योंकि आपको लंबी लड़ाई लड़नी है, छोटी-छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ हासिल होती है, वो भी आपको करना है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो सक्सेस आपको मिलेगी, और घबराने वाली, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो जितने लोगों को मैं जानता हूँ, जिनसे मेरी बातचीत होती है, जो सक्सेस जिनको मिलती है, तो शायद वही चीज़ कर लेते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज के बाद आप इस मोटिवेशन शब्द का जो थोड़ा मीनिंग है, वो थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करोगे, और तो ही आगे बढ़ोगे। तो आप लोग करिए तैयारी, और मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।